नाग पंचमी के प्रवचन में हमने ये बात देखी है। देखो क्या होता है, ये नाग, ये अपना विनता और कद्रू, ये दोनों तो ऐसे बहने है। और ये अपना कश्यप की पत्नी है। और दोनों ने ऐसा ही किया कि ठीक है, बता दिया कि हमें हमें पुत्र चाहिए। और कद्रू ने बता दिया मुझे 1000 पुत्र चाहिए। और विनता ने बताया मुझे सिर्फ 2 चाहिए, बस हो गया। तो 1000 वो सर्प निर्माण हो गए। और ये विनता के जो है ना बेटू, तो उसमें क्या हो गया, उसमें खाली दो दो अंडे ये हो गए थे। और ये देखो, ये बहन में भी कैसा ये कलह होता है, देखो कलह होता है, देखो कैसी दुश्मनी होती है। तो ये अपना कद्रू जो है हमेशा कुछ ना कुछ इसे विनता को कुछ ना कुछ बताती थी। अरे अभी तक तुम्हारे बच्चे पैदा नहीं हुए, 2 अंडे कितने साल हो गए, तो ऐसे ही पड़े हैं, देखो ना कुछ हुआ होगा। और फिर वो ये होती है, वो विनता जो है वो उसे लगता है अरे ऐसा क्या होता है। फिर वो बार बार ये बहन के पुकारने से वो क्या करती है, उसमें से एक जो अंडा है वो तोड़ती है। और तोड़ती है उसमें से जो अरुण का निर्माण होता है। तो अरुण कैसा हो गया, आधा ही तैयार हो गया था। हाँ, तो ठीक है, वो अरुण फिर वो तो ठीक है, वो सूर्य का साथ सारथी बन गया, वो तो बात होगी। बाद में ये बहुत साल के बाद गरुड़ का जन्म हो गया है। अभी देखो ये दोनों का ठीक है। और ये देखिए लिए विनता जो है ना, ये कद्रू हमेशा विनता के अगेंस्ट कुछ ना कुछ करती थी। तो एक दिन उसने ऐसा किया, आसमान से उच्च श्रवा अश्व जा रहा था। तो ये दोनों ने ये क्या, विनता कद्रू बोली उससे की ठीक है, उसका पूछ है ना वो काला है। तो लेकिन ये विनता बोली नहीं, वो पूरा सफेद है करके। तो दोनों की शर्त लग गई। और क्या शर्त लग गई, वो उसकी समझो पूछ काली हुआ होगी। तो फिर विनता जो है उसने कद्रू का दास्यत्व स्वीकार करने का, ठीक है, उसने अपने सब पुत्र को बुला दिया कद्रू ने, और बता दिया ठीक है, तुम ऐसा करो, वो जो आसमान में जो ये जाता है ना उच्च श्रवा अश्व, उसका तुम पूछ है काला करो, उसका पूछ सा पूरा पूरा करके काला कर दो। ये इसने ना बोला तो कुछ, जिसने ना बोला तो गुस्सा हो गए। उसने शाप दिया। और क्या शाप दिया, जन्मे जय के यज्ञ में तुम्हारा भस्म हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या है, और ब्रह्मदेव ने भी उसे रोका नहीं। ठीक है, अभी अभी ये होता है गया। अभी लेकिन उस अभी ये तो हो गया, शाप तो मिल गया है। तो उससे उससे क्या कर, उससे बचना कैसे। तो वासुकी था ना, तो वासुकी ने क्या किया, पूछा ब्रह्मदेव से उससे हमें कैसा बचाव हो जाएगा। तो उसने बता दिया कि जरत्कारु जो है ऋषि, तो उससे उसके साथ जरत्कारु नाम की जो पत्नी होगी, तो उस दोनों से जो पुत्र हो जाएगा तो वो तुम्हारा संरक्षण करेगा। फिर क्या हो गया, ये वासुकी के बहन का नाम था जरत्कारु। फिर उसने क्या किया, वो जरत्कारु ऋषि था ना, उससे उसके पीछे पड़ के। और उसमें और एक बात हो गई थी, जरत्कारु के पीतर है ना, जरत्कारु ऋषि के पीतर, तो वो ऐसे लटके थे, उल्टे लटके थे पितरलोक में। तो उसने पूछा ये पितृलोक ये क्या हो गया तुम्हारा, अरे तुम संतति नहीं पैदा करते इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है, फिर वो दोनों जरत्कारु की शादी होगी और वो आस्तिक का जन्म हो गया। और ये आस्तिक ऋषि था ये भी। और ये जरत्कारु जो है ना ऋषि, उसने बता दिया था बेटा होने के बाद मैं संन्यास लेके समय ये ध्यान धारणा करके जो वन में चला जाऊंगा। वैसा वो तो चला गया है, वो आस्तिक बड़ा हो गया। और फिर यहां जन्मेजय को जो भी पता चला कि तक्षक के दंश से मेरे पिताश्री परीक्षित उनका अंत हो गया है, तो उसने निर्णय लिया कि ठीक है अभी हम सर्प यज्ञ करेंगे और ये सर्प जो है उनकी सबकी आहुति दे देंगे। उन्हें उसने सर्प यज्ञ शुरू किया और ये यज्ञ तो चालू है। और यहाँ वासुकी तो चिंताग्रस्त हो गए, अब ये क्या क्या कैसा करने का। फिर ये आए अपने भांजे के पास, अस्तिक के पास। अस्तिक ने बता दिया मामा श्री तुम चिंता मत करो, आपका संरक्षण मैं ही करूंगा। और ठीक है, यह अस्तिक आ गया ऋषि यज्ञ के यहाँ। जन्मेजय ने उसका स्वागत किया, सत्कार किया। और सत्कार किया और क्या किया, उसने बता दिया जन्मे यो सब यज्ञ देखा ना उसने, तो उसने बता दिया पुरुष श्रेष्ठ जन्मेजय, तुम खटवांग नाभाग और दिलीप के समान प्रतापी हो। स्तुति करना शुरू किया
कितना प्रचंड और कितना कैसा यज्ञ हम आप कर रहे हैं। साक्षात भगवान सूर्य की प्रचंड तेज की समानता आप कर रहे हैं, ऐसा उसका सब स्तुति करना शुरू किया। और इस यज्ञ में परम उत्तम व्रत का पालन कर रहे हो आप। ये यज्ञ के बारे में बहुत उसने स्तुति शुरू करी। फिर ये जन्मेजय ने क्या बता दिया, ठीक है अभी ये ब्राह्मण है, बटु है, तो उसको कुछ ना कुछ उपहार देना चाहिए, वरदान देना चाहिए। फिर तो भी ये सब बाकी जो ऋत्विक जो है जो यज्ञ कर रहे थे वो मना कर रहे थे, तो अभी जन्मेजय नहीं नहीं उसे तो देना ही चाहिए। और फिर ये जन्मेजय ने उसे यज्ञ क्या किया, उसे बता दिया, ठीक है मैं आपको वरदान देता हूँ, आप चाहे जैसे, तो बोलते हैं आप संकल्प छोड़िए। फिर उसने संकल्प लिया और ये किया, और उसी समय क्या हो गया देखो, अभी ये यज्ञ में अनेक सर्प तो पड़ रहे हैं, सिर्फ अभी इसको क्या है, इसका ख्याल जन्मेजय का ख्याल कहाँ था, तक्षक के ऊपर था। तक्षक क्यों, तक्षक ने दंश करके जब भी अपना शमीक ऋषि के पुत्र जो है इसने क्या किया था, अपना परीक्षित ने जब भी जंगल में गया था उसे प्यास लग गई थी, और ऋषि के आश्रम में गया और ऋषि से पानी की याचना की, लेकिन ऋषि तो ध्यान मग्न थे। और उसने उसी समय उसने क्या किया, परीक्षित ने वहां का एक जो मरा हुआ सर्प था उसके गले में डाल दिया, और वो गले में डाल दिया। और बाद में जब भी ये उसका पुत्र आ गया, शमीक ऋषि का पुत्र आ गया वहां श्रृंगी, वो तो बड़ा प्रतापी था, और उसने जब भी देखा पिताश्री के गले में कोई किसने इस सर्प डाल रहा है, तो उसने उसी समय उसे शाप दे दिया कि जिसने ये कार्य किया होगा उसका 7 दिन के अंदर तक्षक के दंश से मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, फिर वो तक्षक के दंश से परीक्षित की मृत्यु हो गई। और ये बात जब भी जन्मेजय को पता चला कि ये तक्षक के कारण मेरा पिताश्री का मृत्यु हो गया। और उसी समय और एक बात हुई थी, कश्यप ऋषि आने वाले थे, और कश्यप तो इसके ऊपर जानते थे ना, उसका सर्प का ये कैसा करने का, परिहार करने का, विष का वो जानते थे। लेकिन तक्षक ने क्या किया, उसमें बीच में रोका और उसे कुछ पैसे भी से देके उसे पीछे लौटा दिया, और उससे ये जन्मे ज्यादा गुस्सा हो गया था। और तक्षक ने क्या किया, तक्षक और इंद्र दोनों की दोस्ती थी, तो इंद्र के आसन में जाके बैठ गया, छिप के बैठ गया। फिर ये जब भी पता चला, अरे अभी तक्षक गिरता नहीं, तक्षक गिरता नहीं, फिर जन्मेजय ने ऋत्विज को बता दिया, अभी आप ऐसा कीजिए कि ऐसी आहुति दीजिए कि इसमें अपना इंद्र के आसन के साथ वो नीचे गिर जाएगा। और जब ये ऐसी आहुति दी तो वो तक्षक आए न गिरने लगा, और यहाँ अपना आस्तिक को तो ये जन्मेजय वर देने के लिए तैयार हो गया, पर उसने वरदान दिया कि ठीक है आप जो ये अभिमंत्री करके मैं ये किया, हाँ, और बता दिया ठीक है आप जो वरदान मांगेगी दे दिया। फिर उसी समय आस्तिक ने बता दिया ये यज्ञ जो है अभी क्या अभी समाप्त हो जाए। और उसी समय तक्षक गिर रहा था, तो उसने क्या किया, आस्तिक ने उसे ऐसा हाथ करके उसके ऊपर के ऊपर रोक दिया। तो यानी क्या हो गया, ये क्या मैं बता रहा हूं, देखो ये जो कलह होता है ना, गृह कलह होता है, आपस की दुश्मनी होती है, उसका कैसा कैसा नतीजा होता है। देखो ये आपस की कद्रों और विनता दोनों के बीच में जो झगड़ा था उसका इफेक्ट ऐसा हो गया। बहुत कुछ बातें हैं, हम एक एक समझ लेंगे, लेकिन आज मैं ये क्या समझाना चाहता हूं कि आस्तिक ने ऐसा ये अपना सब बता दिया। और ये क्या बताइए उसमें, इसलिए सर्प के बारे में एक मंत्र भी बताया जाता है। क्या बताया जाता है, देखो सर्प हमसे दूर रहे इसलिए बताया जाता है, यो जरत कारुणो जाता जरत्कारो महायशा आस्तिक सर्प सत्रेवा पन्नगान्योभरक्षिता तम स्मरंतम महाभागो न माम हिंसी तुम हरसी। यानी सर्प दूर रहता है, दूर रहता है। फिर आगे बताते, सर्पाप सर्प भद्राम ते गच्छ सर्प महाविश जन्मेजय से अज्ञानते आस्तिक वचनम स्मर। आस्तिक ने वचन दिया था ना, और इसलिए सर्प से दूर होता है। सर्प का ये मंत्र, अरे मैं तो हमारे गांव में क्या होता था, हमारे घर के बाजू में कभी कभी आए करते हैं ना सर्प, तो मैं हमेशा कभी कभी वहाँ मंत्र जपता था। इसलिए मैंने देखा
मेरा पूरा इतना 10 साल में रह गया, सर्प कहाँ कहाँ घूमते थे, लेकिन हमारे कंपाउंड में एक ही सर्प कभी भी आया नहीं। तो ये हम आस्तिक ने कैसा सब सर्प को बता दिया अपना वचन के हिसाब से, और जरत्कारु ने जो कैसा कार्य किया, बस संक्षिप्त हमने देख लिया कुछ कुछ बातें कैसी होती है। जय कार्ड सिद्ध।